हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। किसके किसके बीच? कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। लोकेशन याद रखिएगा। बाद में 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। भारतीय डाक विभाग के द्वारा द्रुत डाक सेवा 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। बायोगैस संयंत्र शक्ति और खाद दोनों प्रदान करता है। यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित होता है। थुम्बा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट अवस्थित है। प्रो साराभाई के नेतृत्व में गठित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना का निर्णय 1962 में लिया था। याद रखिएगा, 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। पोखरण राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। ठीक है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में ही किया गया था। याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन 2014 में हुआ था। तो आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप हैदराबाद तेलंगाना में एक नए विश्वविद्यालय के रूप में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जो है गठन हुआ। जबकि आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का मुख्यालय हैदराबाद से गुंटूर में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ। सिटी ऑफ ब्रास की संज्ञा से अभिहित मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी में हाथ से बुनी हुई साड़ियां निर्मित होती हैं। बनारसी सिल्क निर्मित साड़ियां विश्व में प्रसिद्ध है। यहां बनारसी सिल्क और बनारसी जड़ी साड़ियां उत्पादित होती है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांचीवरम सिल्क साड़ियां बनती हैं। इसीलिए कांचीपुरम किस लिए? याद रखिएगा, इसलिए कांचीपुरम को गोल्डन सिटी या वाराणसी ऑफ द साउथ की संज्ञा दी जाती है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांचीवरम सिल्क साड़ियां बनती है इसलिए। ठीक है। देखिए, डिंडीगुल जो है तमिलनाडु का एक नगर है। यहीं पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। यह क्षेत्र नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में अवस्थित है। भारत में भूमिगत रेलवे यानी मेट्रो रेलवे की शुरुआत कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुई थी। केयर्न एनर्जी विश्व का तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन से संबंधित प्रसिद्ध कंपनी है। इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में है। यह कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यह भारत के राजस्थान में तेल उत्पादन में संलग्न है। अलीबाग महाराष्ट्र राज्य में स्थित अवकाश सदन के रूप में प्रसिद्ध है। बालापुर महाराष्ट्र राज्य का सेल रासायनिक संकुल के रूप में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य का रत्नागिरी जिला मत्स्य केंद्र और आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टिड्डियां भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए भारत में 10 टिड्डी मंडल कार्यालय और स्थापित हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय फरीदाबाद में है तथा टिड्डी क्षेत्र अन्वेषण केंद्र बीकानेर में है। टिड्डी मंडल कार्यालय बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, फलौदी, पालनपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, नागौर, जालौर एवं भुज में है। इससे संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया है। इस टॉपिक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन शक्ति और खाद दोनों दे सकता है? निम्नलिखित में से कौन शक्ति और खाद दोनों दे सकता है? तो याद रखिएगा, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र शक्ति और खाद दोनों प्रदान करता है। यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर,
नगर निगम के कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित होता है। प्रश्न संख्या सेकंड, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट का आरंभ कब किया? याद रखिएगा 1986 में। भारतीय डाक विभाग के द्वारा स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को जो है प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए ए ऑप्शन जो है सही नहीं है। विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन सत्य नहीं है। प्रश्न काल में विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत 9वां सबसे बड़ा देश था। विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2019 में भारत चीन के बाद इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से बताना है कि विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? सही जवाब होगा भारत। प्रश्न काल में भारत विश्व में उर्वरक उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर था। प्रश्न संख्या 5, टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है पाकिस्तान से। टिड्डियां भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती है। टिड्डियों के नियंत्रण के लिए भारत में 10 टिड्डी मंडल कार्यालय स्थापित है। 6 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। कहां पर है? तो आपको मालूम है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर है? महाराष्ट्र में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है। पोखरण राजस्थान में। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, मुंबई के आसपास कई विशिष्ट नगर विकसित किए गए हैं। विशिष्टताओं और नगरों की सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ नगर का नाम और दूसरे तरफ उनसे संबंधित विशिष्टताएं दिए गए हैं। अलीबाग का जो विशिष्टता है किससे है? तो देखिए अलीबाग, इसका सही जवाब होगा अलीबाग की जो विशिष्टता है वो है आपका अवकाश सदन, हॉलीडे रिसोर्ट से संबंधित, यानी ए का सेकंड। इसके बाद ए का सेकंड याद रखिएगा। इसके बाद बालापुर का जो संबंध है, बालापुर का देखिए सेल रासायनिक संकुल से है। नहावा सेवा, ये पूर्णतः जो है मशीनीकृत पोर्ट है। और रत्नागिरी फिशरिंग या मत्स्य केंद्र, फिशिंग सेंटर है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन में। दोबारा से वैसे रिवीजन कर लेते हैं। अलीबाग का संबंध अवकाश सदन के रूप में प्रसिद्ध है। बालापुर सेल रासायनिक संकुल, नहावा सेवा पूर्णतः मशीनीकृत बंदरगाह है। रत्नागिरी मत्स्य केंद्र है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है। और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहां देखी जाती है? यह अनूठी घटना कहां देखी जाती है? तो चांदीपुर में, यानी सी ऑप्शन। देखिए उपयुक्त परिघटना उड़ीसा राज्य के चांदीपुर समुद्री तट पर घटित होती है। ऐसा दिन में 2 बार ज्वार भाटे के कारण होता है। प्रश्न संख्या 9, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है याद रखिएगा, वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, यानी सी ऑप्शन। भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, जो महत्वपूर्ण कारण है सी ऑप्शन में। और इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं। थुम्बा जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट अवस्थित है। देखिए
प्रोफेसर साराभाई के नेतृत्व में गठित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना का निर्णय 1962 में लिया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि थुम्बा जो है भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट स्थित है, इसलिए। प्रश्न संख्या 10, दी हिमालयन माउंटेनियरिंग, याद रखिएगा, दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहां स्थित है वह है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें जो सी और डी है, सी और डी ये दोनों सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन को चुना जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए यहां पे स्टार का साइन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है, केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहां है? केयर्न एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। केयर्न एनर्जी विश्व की तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन से संबंधित प्रसिद्ध कंपनी है। इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में है। 13 नंबर, चलिए मिलान करना है। 13 नंबर को मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है, मिलान करते हैं, रामेश्वरम। रामेश्वरम का जो संबंध है कहां से? तमिलनाडु। द्वारिका का जो संबंध है बताइए? द्वारिका इसका संबंध है गुजरात। और सारनाथ उत्तर प्रदेश और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामेश्वरम तमिलनाडु के मदुरै जिले में है, द्वारिका गुजरात में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवस्थित है। 14 नंबर सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। ऐशबाग स्टेडियम, बताइए ऐशबाग स्टेडियम कहां पर है? इसका सही जवाब होगा भोपाल। ब्रेबन स्टेडियम, ब्रेबन स्टेडियम मुंबई में है। ग्रीन पार्क कानपुर में है। ईडन गार्डन्स कोलकाता में है। इसका सही जो जवाब होगा बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, ब्रेबन स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क कानपुर, ईडन गार्डन्स कोलकाता। 15 नंबर सुमेलित कीजिए। भूमिगत रेलवे, भूमिगत रेलवे की शुरुआत कलकत्ता से हुई थी। आम का संबंध रत्नागिरी से है। ताले का अलीगढ़ से है। चावल देहरादून। इसका सही जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। भूमिगत रेलवे यानी मेट्रो रेलवे कलकत्ता पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम शुरू हुआ था। रत्नागिरी के आम, अलीगढ़ के ताले, देहरादूनी के चावल अत्यंत प्रसिद्ध हैं। 16 नंबर है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा कोलकाता में अवस्थित है। डी ऑप्शन। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का, यानी बी ऑप्शन। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है, एक जिला है। यहीं पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 18, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है आप बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए वृक्षारोपण से है। इसका जो लक्ष्य है हरित राजमार्ग का वो है वृक्षारोपण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29 सितंबर 2015 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरित राजमार्ग, वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण एवं रख रखाव नीति 2015 के शुभारंभ की घोषणा की थी। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए कच्छ वन संसाधन से संबंधित दिया गया है मुख्य संसाधन में, तो बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो कोल्हान क्षेत्र है इसका मुख्य संसाधन है खनिज संसाधन। कच्छ का जल संसाधन, मालाबार तट जो है इसका मुख्य संसाधन है जल संसाधन, और मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो मुरादाबादी।
चंदेरी, बनारसी और कांजीवरम ये साड़ी के नाम है, याद रखिएगा, लेकिन मुरादाबादी नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिटी ऑफ ब्रास के संज्ञा से अभिभूत मुरादाबाद साड़ी के लिए नहीं बल्कि पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। 21 नंबर है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? बताइए, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन का संबंध भूगर्भ शास्त्र से दिया गया, जो कि सही सुमेल नहीं है। डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र से नहीं बल्कि कृषि विज्ञान से संबंधित है। 22 नंबर, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहां अवस्थित है? जंगल महल कहलाने वाला जो क्षेत्र है कहां अवस्थित है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ए ऑप्शन। जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। प्रश्न काल में नक्सली गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र काफी चर्चा में था। 23 नंबर है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ट्रामे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। 24 नंबर है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। आगे 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ उष्ण जो स्रोत है दिया गया है और दूसरे तरफ भारत के राज्य उससे संबंधित। तो लसुंदरा का जो संबंध है, लसुंदरा राजस्थान से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लसुंदरा गर्म जल स्रोत गुजरात में है, बाकी अन्य जो दिया गया है बिल्कुल सुमेलित है। जैसे औलोली दिया गया था, औलोली का संबंध महाराष्ट्र से है, मणिकर्ण का संबंध हिमाचल प्रदेश और सोहना हरियाणा, ये सभी जो है उष्ण स्रोत हैं और इनसे संबंधित राज्यों का नाम दिया गया, यानी इनकी जो लोकेशन है याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परंपरा, दूसरे तरफ उससे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो चलिए आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। इसमें जो सही सुमेलित है, चपचार कुट त्योहार का संबंध मिजोरम से दिया गया, बिल्कुल सही है। और खोंगजाम बरवा गाथा गीत मणिपुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। मिजोरम में देखिए, मिजोरम जो है लोकप्रिय त्योहारों मीमकूट, पालकूट, चपचारकूट, इनमें से चपचारकूट त्योहार मार्च के महीनों में मनाया जाता है और इसे झूम यानी जंगल की सफाई के बाद मनाया जाता है। और खोंगजाम परवा गाथा गीत तथा थांगटा नृत्य यानी मार्शल आर्ट मणिपुर की परंपरा है। इसके बाद 27 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिल्प और दूसरे तरफ किस राज्य की परंपरा है दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, पुथुकुल्ली शॉल तमिलनाडु से संबंधित है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। बिहार की सुजनी कढ़ाई कढ़ाई का एक खास रूप है। बंगाल की काथा कढ़ाई से मिलती जुलती सुजनी में पहले जो है मनचाहे डिजाइन्स का बेस तैयार करते हैं और फिर इस पर सिलाई करके इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। उपाड़ा जामदानी साड़ी एक रेशम साड़ी है जिसकी बुनाई आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के उपाड़ा में की जाती है। पुथुकुल्ली शॉल जो है नीलगिरी क्षेत्र यानी तमिलनाडु में निर्मित होता है, याद रखिएगा। 28 नंबर, हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बुट्टी जिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। डी ऑप्शन याद रखिएगा।
हिमालयी बिच्छू बुट्टी यानी जिराडीनिया डाइवर्सिफोलिया हिमालय हिंदुकुश क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा है, जिसके रेशों का वस्त्र उद्योग में यानी रेशों का वस्त्र उद्योग में उपयोग काफी लोकप्रिय हो रहा है। यह पौधा नेपाल के साथ साथ भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर तथा कई उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जहां स्थानीय बुनकरों के द्वारा इसका वस्त्र निर्माण में उपयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी था वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग विश्व का भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज से जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में जो डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पे या किसी भी प्रश्न पर विस्तृत चर्चा के लिए आप हमें जो है फेसबुक पेज या आप जो है इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहां पे हम लोग विस्तृत तौर पे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।